Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. तो देखिए, भारत की शानदार जीत हुई। हमारे साथ हैं सनी गावस्कर। सनी भाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सूर्य कुमार यादव वहाँ आए थे। अपने वो जो अंदाज़ में जिस तरह से बातें करते हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, पता नहीं आपको पता है नहीं। उनसे कहा गया, भाई ये इंडिया पाकिस्तान राइवलरी को आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा, इसको आप राइवलरी मत कहिए। अब जो आप रिजल्ट देख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, इंडिया इतना वन साइडेड जीत रहा है कि ये राइवलरी नहीं है। आपके क्या ख्याल है इसके ऊपर? देखिए, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है पिछले कुछ सालों से, बिल्कुल मैं सहमत हूँ सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि राइवलरी जब होती है, जब दोनों टीमों जैसे कि इक्वल होते हैं स्ट्रेंथ में और टैक्टिक्स में और सब कुछ में, पर ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से भारतीय टीम आसानी से जीत हासिल कर रही है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक बार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भी बड़ी आसानी से जीत हासिल की थी और कोई विकेट यहीं पे इसी मैदान पे। तो पर ये तो कभी कभी हो जाता है, और वैसा उस दिन हुआ था। पर जिस तरह आज भी जीत हासिल की, जिस तरह भारतीय टीम ने डिलीवरीज हाथ में रखकर विद डिलीवरीज टू स्पेयर आसानी से जीत हासिल कर ली, लग रहा है कि जो अंतर है दोनों टीमों में वो बहुत हो चुका है। इस जीत के क्या मायने? देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान मैच होता है, इम्पॉर्टेंट जीत ही होती है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी भारत में काफ़ी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस मैच से पहले जिस तरह से बिल्डअप हुआ, कई चीज़ें कही गई, विवाद काफ़ी खड़े हुए, इस बार दबाव तो काफ़ी होगा, और उसके लिहाज से आप देखें तो जीत के क्या मायने हैं? बहुत अहम जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 7-8 दिनों में जो कुछ हुआ, जो उसके बाद में जो हमने देखा सुना, जो भी हुआ, उससे भारतीय टीम पर दबाव ज़रूर था, थोड़ा सा ज़्यादा दबाव था, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि इसी की वजह से आज उन पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव था। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कैचेस भी गए उसमें थोड़ा सा टेंस, उंगलियां थोड़ी सी टेंस थी, कड़क थी, सॉफ्ट नहीं थी, और इसी की वजह से कैचेस भी ड्रॉप हुए। पर जब उसके बाद में जब बैटिंग की बात आ गई, तो भारतीय टीम ने दिखाया कि अब सारे जो नर्व्स थे वो सब चले गए थे, और अब तो आगे जाकर जीत हासिल करनी थी। जो आप दबाव के बारे में बात कर रहे थे, और जो प्रेशर जो था, जो विवाद थे, वो आपको लगा मैदान पर भी थोड़ा सा कुछ उसका असर देखने को मिला? कुछ थे ऐसे मोमेंट? वो तो होता है। कभी कभी एक ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, और फास्ट बॉलर्स का होता है वैसे कि फास्ट बॉलर को, कोई भी फास्ट बॉलर हो, उसको पसंद नहीं आता कि उसको चौका छक्का किसने मारा। उसके बाद में वो तो कहना चाहेगा कुछ ना कुछ, तो बल्लेबाजों को बाउंसर मारेगा, बाउंसर मारने के बाद में आके बोलेगा इसको मारो। अरे भाई, इसको कैसे मार सकते, इतनी ऊपर से तो गेंद जा रही है। मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था। किसी गेंदबाज, मैंने जब फर्स्ट क्लास मैच थी, टेस्ट मैच नहीं थी, सबसे तेज़ गेंदबाज स्लॉग किया उसको, तो उसके बाद में उसने कहा कि शॉर्ट पिच डाली, इतनी ऊपर से कि उन दिनों में वाइड नहीं था, आके फॉलो थ्रू में आके कहता है कि हिट टेस्ट, मतलब नो हिट, बॉल इन माय हाफ, आई विल हिट यू। अगला बॉल मेरे हाफ में डाल दिया, मैं मार दिया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फास्ट बॉलर से ज़्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि वो और तेज़ डालेगा। तो ये बात अच्छी है कि बाद चौका मार दिया, वो फॉलो थ्रू बदल के वापस चले गए। आपने जो कहा कि कुछ बोलो नहीं, अभिषेक शर्मा ने भी ज़्यादा नहीं बोला, उनके बल्ले ने लेकिन काफ़ी कुछ बोला। आपने बोला ना, रेंज पे आती है तो मारते हैं, तो उस तरह से उन्होंने बैटिंग की। मैं देख रहा था, शाहिबजादा फरहान है, उन्होंने उनके लिए टॉप स्कोर किया, 50 बनाया, उनका स्ट्राइक रेट था 137 का। यहाँ पर है अभिषेक शर्मा, अपने 50 पे पहुँचते 200+ स्ट्राइक रेट पे। दोनों के लिए बड़ा अच्छा दिन था, दोनों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन आपको लगता है दोनों टीमों का अंतर इस फैक्ट से पता चल जाता है कि एक टीम का ओपनर उस स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट कर रहा है, दूसरा का इस पे? और जब हम वो जो अंतर देखते हैं, वो अंतर आप गेंदों में गिने। अगर साहिबजादा ने उनके 50 किए थे 35 गेंदों में, अभिषेक ने उनके 50 किए थे कुछ 24 के, तो ये 11 गेंदों का फ़र्क है। 11 गेंदों का फ़र्क, मतलब अगर 11 गेंदों में अगर आपने चौके भी मारे तो आपका डिफरेंस होगा 40-44 रन का। ये फ़र्क है। ये जो स्ट्राइक रेट हम बोलते हैं ना, ये इसमें हमें ये देखना है कि कितने रन का फ़र्क है, कितने गेंदों का नहीं, कितने रन का फ़र्क हो सकता है। अगर
साहिबजादा उसी स्ट्राइक रेट पर खेलते तो पाकिस्तान के और भी 40 रन बन जाते या 35 रन बन जाते, तो फिर स्कोर होता 210, 220। तो यही फ़र्क है यहाँ पे। तो भारतीय टीम ऊपर इसीलिए है क्योंकि दोनों शुभमन गिल और अभिषेक जब चलते हैं तो फिर ये इस स्पीड से खेलते हैं, इस रफ्तार से खेलते हैं कि ऑपोजिशन को कैचअप करना मुश्किल बन जाता है। आप जो कह रहे हैं अभिषेक जब चलते हैं, ये बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या ये कहना सही है अभिषेक जब भी चलते हैं, ठीक है आउट हो गए जल्दी अलग बात है, जिस दिन वो चलेंगे तो रन आप कुछ भी बना लें, जी बिल्कुल, टीम जीतेगी। बिल्कुल 250 चलेंगे मतलब मैं तो सोचता हूँ चलेंगे मतलब 30-40 के लिए नहीं, जब वो 70-80 के ऊपर जब आज चलेंगे बनाए। हाँ जैसे आज बनाए 70-80 के ऊपर वो चलेंगे तो आप 200 बनाओ, 250 बनाओ, भारतीय टीम जीतेगी क्योंकि उन्होंने आपको इतनी अच्छी शुरुआत कर दी है कि उसके बाद में जो भी बल्लेबाज आते हैं उनके लिए आसान बनते हैं। उनको ये देखना है कि अभिषेक ने छक्के मारे इसलिए मैं भी छक्का मारूँ, ऐसा नहीं। अगर आपके पास वो काबिलियत है नहीं और इतनी आसानी से छक्के मारने के लिए तो आप चौके मारें, चौके से आप रन रेट कर सकते हैं और वैसा ही करना होगा आगे जाकर। मतलब T20 वर्ल्ड कप जब आएगी तब की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई वो काबिलियत भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा शाहजादा फरहान अगर 10 कम गेंदों में बनाते हैं, भाई 10 कम गेंदों में बनाने के लिए लगातार आपको ये करना पड़ेगा, अभी उनसे वो हो नहीं रहा। अच्छा गेंदबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। बैटिंग ने तो बहुत अच्छी की और उनकी शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन एक स्टेज आया 11वें और 17वें ओवर के बीच जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी, जब इंडिया ने सिर्फ 38 रन दिए, 3 विकेट भी निकाले। आपको लगता है वो भी एक हद तक टर्निंग पॉइंट था, मुकाबला कहाँ गया? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर उस वक्त कोई विकेट नहीं जाती तो शायद पाकिस्तान और 20 या 30 रन कर देता। और अगर देखिए कोई भी टीम हो तो जब आपके मन में होता है कि हमने ऑपोजिशन को मोर देन 9 रन पर ओवर की स्ट्राइक रेट दे दी, आस्किंग रेट की है, तो फिर आपके पास भी वो कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास थोड़े ज़्यादा रन है कि अगर हमारे पहले ओवरों में जहाँ पे सिर्फ 2 फील्डर होते 30 मीटर रेखा के बाद, तो वहाँ पे कभी इनसाइड एज आउटसाइड एज से भी चौके जाते तो रन तो बढ़ते हैं ना। तो आपके पास वो जब 10-20 रन ज़्यादा होते तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है। एक चीज़ शिवम दुबे की गेंदबाजी, जब थोड़ी पिटाई हो रही थी, मैं भी प्रेस बॉक्स में बैठा था, जब दुबे को गेंद मिली तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि यार ये गेम हाथ से ना निकल जाए। उनकी गेंदबाजी में खास तौर पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में, रफ्तार भी शायद बढ़ाई है, लगता है काम किया है काफ़ी गेंदबाजी। जी बिल्कुल, मैंने एक्चुअली अभी शाम को उनसे पूछा कि यार तेरी पेस और बाउंस भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो बोल रहे मैं मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो यही तो इम्पोर्टेंट है ना कि आप प्रैक्टिस करें, आप अपने जो टैलेंट है टैलेंट पर आप रिलैक्स मत हो जाइए, टैलेंट के साथ मेहनत भी होनी चाहिए और वो मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए आपके पास अगर ऐसा ऑलराउंडर हो जिसकी बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पर उन्होंने आके आपके लिए 2 विकेटें लेकर दे दी। देखिए उनके बारे में हर मैच में शायद उनको 2 ओवर, सूर्य कुमार यादव सब ने सोचा होगा 2 ओवर ही देंगे उनको, 2 ओवर में अगर उन्होंने विकेट ले ली तो अच्छी है। 2 ओवर में उन्होंने कुछ 15 रन दिए तो ठीक है, अगर 20, 25, 30 रन देंगे तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो पर जहाँ पे वो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, विकेटें लेते हैं, तो फिर उनको और 1 ओवर दी जाती है, तो और चौथी ओवर में थोड़े से ज़्यादा महंगे साबित हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो मैच दिलचस्प हो गई। चाहिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफ़ी देर रात हो गई है यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है आपको नींद इतनी जल्दी आएगी नहीं, सेलिब्रेट करेंगे ना, क्या एड्रेनलिन जब हाई होता है इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। लेकिन सनी गावस्कर आपके साथ जुड़े रहेंगे आज तक पे, लगातार पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए हम पल पल की जानकारी लाते रहेंगे। फिलहाल दुबई से हमें इजाज़त दीजिए।